नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। सशक्त महिला समृद्ध राजस्थान का संकल्प हो रहा है साकार। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को मिली नई दिशा। प्रदेश की आधी आबादी का सर्वांगीण विकास हो रहा है सुनिश्चित। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास का संकल्प हो रहा है साकार। दिसंबर में होगा 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास। राजस्थान में 24 नवंबर से होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन। राज्य सरकार द्वारा खेलों के महाकुंभ के लिए सफल और भव्य आयोजन की तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सशक्त महिला समृद्ध राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की आधी आबादी के आत्मनिर्भर और गरिमापूर्ण जीवन के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को 170 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 9,71,000 महिलाओं को 530 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। वहीं नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को 199 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है, जबकि लखपति दीदी योजना से लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाडो प्रोत्साहन योजना में राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है तथा दूरस्थ शिक्षा को सुगम बनाने के लिए 10,51,000 बालिकाओं को साइकिलें और 39,079 छात्राओं को स्कूटियां वितरित की गई है। रसोई गैस सब्सिडी, एकल नारी सम्मान पेंशन और विधवा पेंशन योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। वहीं प्रदेश की महिलाओं को भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार ने 1,000 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और नई महिला बटालियनों का गठन किया है। इन सभी योजनाओं और पहलों के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिसंबर माह में 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और नगरीय आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाएं शामिल होगी, जो प्रदेश भर में विकास की नई दिशा तय करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जाए, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि विकास केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि जनता के जीवन में वास्तविक सुधार के रूप में दिखाई दे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टेंडर प्रक्रियाएं अंतिम चरण में है ताकि कार्य शीघ्र शुरू हो सके। जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़कों के विस्तार, ऊर्जा सुदृढ़ीकरण, शिक्षा, चिकित्सा और नगरीय विकास से संबंधित परियोजनाएं इस पहल का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव और हर परिवार तक विकास की रोशनी पहुंचाना राज्य सरकार का संकल्प है। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य मतदाताओं के सक्रिय सहयोग से सुचारू रूप से जारी है। एसआईआर के प्रारंभिक चरण के तहत अब तक 51% से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं और 2,83,00,000 मतदाता अपने गणना प्रपत्र प्राप्त कर चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि झालावाड़ जिला 75% वितरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है और झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र 76% वितरण के साथ शीर्ष पर है। श्री महाजन ने बताया कि भरे हुए फॉर्मों का डिजिटाइजेशन कार्य तेजी से जारी है। अब तक 8 लाख फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया में बालोतरा, सलूम्बर, सिरोही और बाड़मेर अग्रणी जिले हैं। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया को सुचारू और समय पर पूरा करने के लिए सरकारी अधिकारियों, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस सदस्यों आदि को वॉलंटियर के रूप में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में बुजुर्गों, दिव्यांगों, बीमार और कमजोर तबके की आबादी की सुविधा के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। बता दें कि मतदाता अपने गणना प्रपत्र voters.eci.gov.in वेबसाइट पर सीधे ही भर सकते हैं।
राजस्थान की लोक संस्कृति और नृत्य की लय अब नए अंदाज में गूंजने वाली है। प्रदेश में पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन होने जा रहा है, जो राज्य के सभी 7 संभागीय मुख्यालयों अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में एक साथ आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव राजस्थान की समृद्ध लोक परंपरा, नृत्य और संगीत की आत्मा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का एक प्रयास है। यह फेस्टिवल न केवल कला और संस्कृति का उत्सव होगा, बल्कि प्रदेश के पर्यटन, महिला सशक्तिकरण और युवाओं की भागीदारी को भी नया आयाम देगा। युवाओं में खेलों के प्रति रुचि को बढ़ाने और खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन पहली बार राजस्थान में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक किया जाएगा। बता दें कि राज्य के 7 शहरों जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर में ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार गेम्स के सफल आयोजन हेतु व्यापक तैयारियां कर रही है। खेलों के इस महाकुंभ में देश भर के लगभग 200 विश्वविद्यालयों के 7000 से अधिक एथलीट 24 खेलों में भाग लेंगे। जयपुर में 11, उदयपुर में 3 और अन्य संभागों में 2-2 खेल का आयोजन किया जाएगा। गेम्स का लाइव प्रसारण प्रसार भारती के द्वारा किया जाएगा। इस बार पहली बार कैनोइंग, कयाकिंग, साइकिलिंग और बीच वॉलीबॉल को शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से जहां एक तरफ युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा, वहीं देश को नई नई खेल प्रतिभाएं भी मिलेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश प्रदेश के खिलाड़ी खेलों में नए आयाम स्थापित करेंगे। 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के युवाओं को नशा मुक्त, एकाग्रचित्त और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान युवा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को नशा मुक्त, एकाग्रचित्त और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करना है। युवा मामले और खेल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज कुमार पवन ने बताया कि कार्यक्रम में योग सत्र, प्रेरक गतिविधियां और प्रसिद्ध कलाकारों के प्रस्तुतिकरण होंगे। यह आयोजन राजस्थान युवा बोर्ड और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी भाग लेंगे। डॉक्टर पवन ने अधिकारियों को आवागमन, सुरक्षा, चिकित्सा और जलपान की व्यवस्थाएं समुचित रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही अतिरिक्त सम्मान राशि से अन्नदाता परिवारों को न केवल आर्थिक बल मिला है, बल्कि उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह योजना किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा जहां किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कुल 9,127 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। प्रदेश के अन्नदाता को खेती के लिए किसी सेठ साहूकार से कर्ज नहीं लेना पड़े। इसके लिए राज्य सरकार ने 77 लाख से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण, 2,48,000 नए कृषकों को 433 करोड़ रुपए के फसली ऋण, 30,000 से अधिक लाभार्थियों को 260 करोड़ रुपए के आजीविका ऋण वितरित किए हैं। हमारा अन्नदाता बने आत्मनिर्भर और खुशहाल, प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। जिस
बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।